एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसको एक दुख था कि उसको कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता। वह पुत्र की कामना के लिए सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा, हे महाराज, यह साहूकार आपका बहुत बड़ा भक्त है, सदैव आपका व्रत पूजन आदि करता है। इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल उसे काटना होता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से अपनी बात मनवा ही ली। हे महाराज, इसको यदि किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दया ही करते हैं, उनके दुखों को दूर ही करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपका व्रत आदि क्यों करेंगे? पार्वती जी के आग्रह को स्वीकारते हुए शिव जी महाराज ने कहा, हे पार्वती, इसको कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता से यह दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न कुछ प्रसन्नता हुई और न ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिवजी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर साहूकार के घर पे एक पुत्र का आगमन हुआ। उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, लेकिन साहूकार इतना खुश नजर नहीं आ रहा था। जब वह बालक 12 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूंगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अगले साल बालक को पढ़ने के लिए काशी भेज दिया और उसके मामा को बुलाया। उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते उन ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उसको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देख कन्या माता पिता विवाह से इनकार न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ की लड़की को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के को वर बनाकर काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहना तथा घोड़ी पर चढ़ा दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो कोई बुराई नहीं है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी अति कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो
तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा देखा तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह तो काशी पढ़ने गया है और यह मेरा वर हो ही नहीं सकता। मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के के पढ़ाई के कार्य को प्रारंभ करा दिया। जब लड़की आयु 12 साल की हो गई उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने देखा तो वह मुर्दा पड़ा था। उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय से पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो माता पार्वती कहने लगी, हे महाराज कोई दुखिया रो रहा है, कोई कष्ट में है। जब से पार्वती पास गए तो उन्होंने देखा वह लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी कहने लगी, महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपकी वरदान से हुआ था। शिव जी कहने लगे, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी सो यह भोग चुका। अतः पार्वती जी ने कहा, हे भगवान यह अपनी आयु तो भोग चुका है लेकिन इसके विरह में इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। अतः मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस बच्चे को आप पुनः जीवित कर दें। माता पार्वती के अति आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस बालक को पुनः जीवित कर दिया। जब मामा ने ऐसा देखा कि बच्चे में प्राण आ गए हैं तो वह खुशी से फूला न समाया। दोनों मामा भांजे शिक्षा आदि ग्रहण करने के बाद वापस अपने नगर जाने लगे। जैसे ही वो जा रहे थे तो राजकुमारी अपने पिता के साथ वहां काशी में पधारी जिसका विवाह उस सेठ के लड़के के साथ हुआ था। दोनों को विवाह की सच्चाई के बारे में पूर्ण जानकारी मिलने पर अपने साथ संग संग चलने लगे, अपने नगर जाने लगे। जब सेठ को पता चला कि उसका पुत्र वापस आ रहा है तो उसे विश्वास नहीं हुआ। जब उसके मामा ने दृढ़ता पूर्वक कहा कि हाँ आपका बेटा अपनी वधू के साथ आ रहा है तो उन्हें बहुत खुशी हुई और उन्होंने भगवान महादेव को कोटि कोटि धन्यवाद और कोटि कोटि नमन किया। हे प्रभु, हे महादेव, हे शिव शंकर, जिस तरीके से अपने सेठ की मनोकामना को पूर्ण किया है उसके सभी दुखों को हरा है। हे प्रभु, सभी के दुखों को, सभी के कष्टों को आप दूर करें। हर हर महादेव।